आज दोपहर के समय हिसार में जब हुड्डा परिवार हजारों समर्थकों की तालियों के बीच में गदगद हो रहा था, अपने जयकारों को सुन रहा था, तो उसी समय दिल्ली दरबार में हुड्डा परिवार को दोहरा झटका देने का काम कर दिया गया। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की अपनी टीम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को चलाने वाली इस सबसे महत्वपूर्ण टीम के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी बे ग्रेड की टीम के अंदर शामिल किया गया। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए सबसे बड़ी अखरने वाली बात यह रही कि इस सूची के अंदर उनके घोर सियासी विरोधी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को उनसे तरक्की देकर उनसे ऊपर कर दिया गया। हरियाणा की पॉलिटिक्स के अंदर हुड्डा फैमिली के साथ किया गया ये व्यवहार एक चौंकाने वाला धमाका रहा। दिल्ली की पॉलिटिक्स के अंदर आज की सूची पूरी तरह से चर्चा में है और इस सूची के आधार पर साफ तौर पर संकेत दे दिया गया है कि हरियाणा में हुड्डा फैमिली के साथ अब कांग्रेस हाईकमान के वो रिश्ते नहीं हैं जिसके बलबूते पर वो 2024 में सीएम बनने का सपना साकार होते देख सकें। आज की सूची के अवलोकन के दौरान साफ तौर पर पता चलता है कि जहां इसमें अशोक चौहान और चन्नी जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दे दी गई है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा जैसे ताकतवर नेता को इससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हुड्डा को इस सूची में शामिल नहीं किया जाना एक चौंकाने वाला फैसला कहा जा सकता है, लेकिन ये बात भी सही है कि खड़गे की इस सूची को सिर्फ खड़गे की सूची नहीं माना जा सकता। ये सूची वास्तव में गांधी परिवार की मर्जी से बनी है। ये सूची वास्तव में गांधी परिवार की पसंद से बनी है और गांधी परिवार की रिकमेंडेशन से बनी है। इस सूची के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का नाम शामिल नहीं होना साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि उन्हें राहुल गांधी की खिलाफत का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अंदर पहली बार भूपेंद्र हुड्डा को इस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, यानी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। 2024 के हरियाणा के चुनाव को लेकर अगर इस सूची को देखा जाए तो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए खतरे का घंटा बजाने का काम कर गई है। यानी इस सूची के आधार पर कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में अगर हरियाणा में बीजेपी के बजाय कांग्रेस को बड़ा बहुमत हासिल हुआ तो हुड्डा परिवार की बजाय कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला ही मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद होंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद और उससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के अंदर पूरा सिनेरियो बदला है। अब गांधी परिवार मजबूरी की बजाय मजबूती के ट्रैक पर चल पड़ा है। राहुल गांधी भी अब वजनदार नेताओं में शामिल हो गए हैं। 2 साल पहले जहां हुड्डा परिवार भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी मांगें मनवाने में सफल रहा था, वहीं अब कांग्रेस में हालात बदल गए हैं और वहां पर वही हो रहा है जो गांधी परिवार चाह रहा है। आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं और वहां पर तीनों ही जगह कांग्रेस की सरकार बनने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं। अगर इन तीनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी तो गांधी परिवार और भी मजबूत हो जाएगा। बढ़ती हुई मजबूती के साथ भूपेंद्र हुड्डा जैसे उन नेताओं के लिए खतरे की घंटी बज गई है जो गांधी परिवार को कमज़ोर होता देख अपनी मनमर्जी चला रहे थे। खड़गे की सूची के आधार पर साफ तौर पर आइडिया लगाया जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हाईकमान की पसंद नहीं है, यानी गांधी परिवार की पसंद नहीं है। गांधी परिवार अब अपने निष्ठावान नेताओं को आगे करना चाहता है। गांधी परिवार अब उनके लिए निष्ठावान और कदरदान नेताओं के जरिए ही अपनी पॉलिटिक्स को आगे करना चाहता है। ये सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनमर्जी की पॉलिटिक्स की है। उन्होंने जहां लगातार 9 साल तक हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दिया, वहीं प्रदेशाध्यक्षों को भी फेल करने का काम किया गया। अशोक तंवर जहां राहुल गांधी की पसंद थे, वहीं कुमारी शैलजा सोनिया गांधी की पसंद थी। इन दोनों ही नेताओं के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार 36 का आंकड़ा रखा और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर समर्थन देने की बजाय, सहयोग देने की बजाय उन्हें फेल करने का काम किया गया। मजबूरी में कुमारी शैलजा को जहां बीच में ही पद छोड़ना पड़ा, वहीं अशोक तंवर तो पार्टी ही छोड़ गए। इन बदले हुए हालात में अब साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि गांधी परिवार अब कांग्रेस में दोबारा से मजबूत हो गई है और इस मजबूती के दौर में भूपेंद्र हुड्डा के लिए भविष्य ठीक नहीं है। यानी 2024 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हुड्डा फैमिली के लिए खतरे की घंटी बज गई है। भूपेंद्र हुड्डा 2024 में खुद ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आज हिसार में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अंतिम टक्कर लेने का काम कर रहे हैं। अब ये सोचने की बात ये रही कि वो अंतिम टक्कर क्या बीजेपी के साथ लेने की सोच रहे हैं या गांधी परिवार के साथ ये अंतिम टक्कर लेने की बात कह रहे हैं। हुड्डा परिवार के लिए साफ तौर पर कहा जा सकता है
कि ये एक चेतावनी वाली सूची है। इस सूची के आधार पर ये कहा जा सकता है कि 2024 में अगर कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलता है तो फिर भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा की बजाय गांधी परिवार की चॉइस के तौर पर कुमारी सैलजा या रणदीप सुरजेवाला ही पहली चॉइस होंगे। भूपेंद्र हुड्डा के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं मामला उनके हाथ से निकल रहा है। खड़गे की टीम में भूपेंद्र हुड्डा को शामिल नहीं किया जाना ये बड़ा इशारा कर गया है कि गांधी परिवार अब उसी हिसाब से फैसले लेने का काम करेगा। जो नेता उनके साथ में हैं, जो नेता उनके साथ में खड़े हैं, जो नेता उनके विश्वास में हैं, जो नेता उनके लिए समर्पित हैं, वही नेताओं को अब कांग्रेस हाईकमान या गांधी परिवार आगे बढ़ाने का काम करेगा। गांधी परिवार ने इस सूची के जरिए साफ तौर पर अपनी कैटेगरी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी में वो नेता हैं जो गांधी परिवार के प्रति समर्पित हैं, अब उन्हीं नेताओं को तरक्की देने का काम किया जाएगा। दूसरी सूची में वो नेता शामिल हैं जिनको पार्टी में रखना मजबूरी है, लेकिन वो गांधी परिवार की चॉइस नहीं है। इस चॉइस और मजबूरी की सूची के बीच में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए खतरे की घंटी बज गई है। यानी 2024 के लिए भूपेंद्र हुड्डा परिवार को अब चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वो गांधी परिवार या कांग्रेस हाईकमान की पसंद नहीं है। गांधी परिवार ने साफ तौर पर इस सूची के जरिए बता दिया है कि कौन से नेता उनकी गुड बुक में हैं और कौन से नेता उनके लिए अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर बचे हुए हैं। अगर इस सूची को सही मायनों में खंगाला जाए, इसी गंभीरता को जांचा जाए, तो 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ये सूची जहां हुड्डा परिवार के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है, वहीं कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के लिए एक रोशनी भरे भविष्य की उम्मीद छोड़ गई है। कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।